हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 12 जिला। और आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो कि आपके मतलब यहाँ पर ज्योग्राफिकल रीजन से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही हम बात करेंगे कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ अपडेट करते हुए यहाँ पर हम कुछ चर्चा करने वाले हैं। जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि इससे जुड़े हुए जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं 12 जिले की, और 12 जिले के बारे में यही कि इसका निर्माण कब हुआ था। तो देखिए 10 अप्रैल 1991 को जो है क्या होता है, 12 का निर्माण होता है। और कैसे, तो आपने कहा कि पूर्व कोटा मतलब कोटा जिले से क्या बनता है, 12 का जो है निर्माण होता है 10 अप्रैल 1991 में। नामकरण जो है 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी के आसपास की बात करेंगे तो 12 गांव का समूह जो है, इसी को हम क्या बोलते थे, इसी को 12 के रूप में जो है लोग जानने लगे थे। अगर हम बात करें इसके उपनाम की, या मैं कहूं कि 12 का प्राचीन नाम जो है वो क्या था, तो इसको प्राचीन काल में कहते थे वरानगर, और इसी को कहा जाता है मसाला नगरी। अब यहाँ के शुभंकर की बात करेंगे तो यहाँ का शुभंकर है मगर, यानी कि घड़ियाल की बात कर रहे हैं। और ये किसका हिस्सा है, अगर हम उस संदर्भ में बात करें तो ये जो है हाड़ौती पठार जो है उसका क्या है, हिस्सा है। और तहसील बात करें तो हालांकि तहसील अंदर से नहीं पूछी जाती, फिर भी ध्यान रखना है इसमें अंता, अटरू, बारा, छबड़ा, छीपा बड़ौद, किशनगंज, मांगरोल और ये शाहाबाद। उपखंड की बात करेंगे तो जैसे आपका 12 हो जाएगा, मंगरौल, अटरू, किशनगंज, शाहाबाद, छबड़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए 12 पर जो है पहले क्या था, बूंदी रियासत जो है इसका यहाँ पर अधिकार था। ये भी आप लोग जो है ध्यान रख सकते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है, 6992 जो है वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और अगर हम देखें कि ये 12 जिलों जो है ये कौन से नंबर का है, तो 28वें नंबर का जो है जिला है। कौन से संभाग में आता है, कोटा में आता है। यहाँ की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे यहाँ की जलवायु हो जाएगी अत्यार्द्र, मतलब कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग बात करें तो ये जो है किस में आती है, AW में। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है, तो सीधी सी बात है हाड़ौती क्षेत्र है, तो हाड़ौती क्षेत्र में जो है काली मिट्टी का जो है यहाँ पर उद्भव मिलता है। अंतरराज्यीय सीमा मतलब इसकी सीमा किससे मिलती है, MP वाले क्षेत्र से मिलती है। और चूंकि कर्क रेख से जो है कर्क रेख से जो है निकटता है, तो ध्यान रखेंगे 18 12 का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, तो हमने कहा अटलपुरी था। यहाँ पर देखिए पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो सौरसेन यानी कि 12, और आप सभी को पता है कि घोड़ावड़ के लिए प्रसिद्ध जो है ये क्या है, ये शिकार निषेध क्षेत्र है। कौन सा, सौरसेन 12। अब इसकी बात करेंगे कि 12 में ही क्या है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना की गई थी 30 जुलाई 1983 को। बड़गांव की बात करेंगे, और अभी मैंने बताया भी था घोड़ावड़ मतलब इसके जो है 4 चूजे है ना, 4 चूजे जो है इसके अभी उनका क्या है, नामकरण किया गया है 4 चूजों का। और नामकरण के रूप में क्या क्या नाम रखे गए, तो ये करंट का क्वेश्चन है। एक का नाम रखा गया है सिंदूर, क्या है मतलब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा है आपके सिंदूर। और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, दूसरे का नाम जो है, दूसरे चूजे का नाम रखा गया है सोफिया। और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, जो कि विंग कमांडर जिनका नाम व्योमिका है उनके नाम पर। और जबकि यहाँ पर जो IFS है यानी कि विदेश सचिव जो है जिनका नाम है विक्रम मिश्री सिंह, उनके नाम पर जो है क्या है, एक चूजे का नाम रखा गया है क्या, मिश्री। चलिए आगे देखिए बड़गांव की बावड़ी की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ पर है, अंता 12 में स्थित है। और ये जो है इसका निर्माण किसके द्वारा, तो 17 साल की पटरानी जादौड़ के द्वारा करवाया गया था। दुगेरी और रेलावन की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है ये ताम्र युगीन सभ्यता है, ये भी ध्यान रखना है। मांगरोल की बात करेंगे तो ये जो है टेरिकोट साड़ी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। स्थापत्य कला की बात करेंगे तो देखिए बावड़िया, बड़ा गांव की बावड़ी कहाँ पर है, ये आपके अंता 12 में है। औटी जिंग की बावड़ी जो है ये कहाँ पर है, ये भी 12 में है। नाथेदार नाथू सिंह की छतरी की बात करेंगे, ये भी कहाँ पर स्थित है, आपके 12 जिले में 12 में स्थित है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि देखिए ये 12 में भी कौन सी जगह पर है, शाहाबाद जगह, शाहाबाद 12 में है। किसने निर्माण किया, महाराव उमेश सिंह ने किया। और उमेश सिंह आप सभी को पता है कोटा के द्वारा, मतलब ये उमेश सिंह कोटा के राजा, तो इनके द्वारा निर्माण किया गया। हाड़ौती पनोरमा की बात करेंगे तो ये आपके 12 में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबाजी बाग की बात करेंगे जो कि मांगरोल 12 में है। और यहाँ पर ढाई कड़ी की रामलीला के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि शहीद पृथ्वी सिंह हाड़ा की स्मृति में क्या है, इसका निर्माण करवाया गया था। नाहरगढ़ दुर्ग, एक नाहरगढ़ दुर्ग आपने जयपुर में सुना होगा, लेकिन एक नाहरगढ़ दुर्ग जो है ये आपके किशनगंज तहसील
तहसील बारा में स्थित है और यहीं पर आपके नेकनाम बाबा की दरगाह भी स्थित है इसके पास ही। शेरगढ़ किला जो है ये आपके सभी को पता है कि बारा में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो आपने कहा परवन नदी के किनारे हो जाएगा। इसी को कहा जाता है कोसवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम जो है वो शेरशाह सूरी के नाम पर पड़ा था। अब बात आती है शाहाबाद का किला। देखिए शाहाबाद का किला जो है पहले तो कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, आपने कहा भामती की पहाड़ियों पर। दूसरा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, मुकुट मणिदेव के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ी तोप जो है यहाँ पर रखी हुई है जिसका नाम क्या है, नवलखा तोप। और इसी के अंतर्गत जो है क्या है, इसी के अंतर्गत जो है सावड़ भादो महल भी है। मेले एवं त्योहार की बात करेंगे बारा की, तो सीतावाड़ी का मेला कहाँ लगता है, ये आपके जो है केलवाड़ा, वहीं बारा की बात हम कर रहे हैं। और ज्येष्ठ अमावस्या, और ध्यान रखेंगे जिसे शहरी जनजातियों का कुंभ भी कहा जाता है। रामेश्वर महादेव मेला ये आपके शाहाबाद बारा में लगता है। डोल मेला, तो डोल मेला आपने सुना होगा, फूल डोल भी सुना होगा, है ना। तो डोल मेला जो है आपके बारा में है। डोल तालाब है ना, डोल तालाब के, और ये किसका प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे राम स्नेही संप्रदाय का जो है प्रसिद्ध मेला है। धनुष लीला की बात करेंगे, धनुष लीला जो है कहाँ की फेमस है, तो ये आपके हो जाएगी अटरू बारा की। आगे देखिए फूल डोल, ये आपका कहाँ का फेमस है, किशनगंज बारा का फेमस है। ब्रह्माणी माता का मेला कहाँ लगता है, सोरसनबाला में लगता है। बीजासर माता का मेला ये भी आपके छबड़ा गुगोर में। और कपिल धारा का मेला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सीतावाड़ी है ना, सीतावाड़ी बारा में कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है इसका आयोजन किया जाता है। प्रमुख मंदिर की बात करेंगे तो देखिए गड़गच्छ देवालय जो है, जो कि अटरू बारा में है, 10वीं शताब्दी में निर्माण किया गया। फूल देवरा मंदिर को जो है मामा भांजा का क्या है, मामा भांजा का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भंड देवरा शिव मंदिर, पहली बात तो कहाँ है, रामगढ़ किशनगंज बारा में है, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कौन सी शैली में बना हुआ है, नागर शैली में बना हुआ है। भंड देवरा का अर्थ क्या होता है, टूटा फूटा देवालय होता है। निर्माण किसने करवाया था, मेदवंशीय राजा मलयवर्मन शत्रु पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जीर्णोद्वार कौन से राजा के द्वारा, तो तिरसा बर्मन जो है इनके द्वारा जीर्णोद्वार करवाया गया था। राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है वो भी किसे कहा जाता है, तो कहेंगे भंड देवरा जो है शिव मंदिर को कहा जाता है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखिए शाही जामा मस्जिद की बात करेंगे तो ये आपके शाहाबाद में है, शाहाबाद बारा में, राजस्थान की बड़ी मस्जिदों में से एक है और इसका निर्माण जो है वो औरंगजेब के समय पर किया गया था। ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है, तो आपने कहा शैलाश्रय जो है आपके गुहा मंदिर है ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो है ब्रह्माणी माता की क्या है, पीठ की पूजा की जाती है। और झालावाड़ के जो संस्थापक थे, झालावाड़ के संस्थापक जिनका नाम झालिम सिंह था, उनके द्वारा यहाँ पर सीढ़ियां भी बनवाई गई थी। कांकरी मंदिर समूह की बात करेंगे तो ये भी आपकी छिपा बड़ौद तहसील में मुकुंदरा की पहाड़ियों में परवन नदी के किनारे क्या है, स्थित है। और एक इंपॉर्टेंट खास बात कि शैव वैष्णव और जैन मंदिर जो है 8वीं सदी के निर्मित है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। परिवहन की बात करेंगे, यहाँ से गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, जो कि मतलब पूर्व पश्चिम कॉरिडोर मार्ग पर स्थित है, ध्यान रखेंगे ये वाला। और CNG आधारित रोडवेज की बात करेंगे तो राजस्थान की प्रथम CNG बस सेवा, तो ये भी आपके कहाँ से, यहीं से शुरू होती। नदियां बारा की बात करेंगे, पहली बात तो जैसे यहाँ पर कौन कौन सी परियोजना है जिनका संबंध बारा से, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके रैतडी हो जाएगी, लहासी हो जाएगी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बैतली हो जाएगी और अंधेरी। परवन नदी यहाँ की प्रमुख नदी है जो कि मालवा पठार MP से उद्गम होता है, जिसका विलय काली सिंध नदी में होता है और इसी पर बनी हुई है परवन प्रोजेक्ट या परवन परियोजना। कुनू नदी की बात करेंगे, इसमें खास बात क्या है कि ये जो है बारा जिले को क्या करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। विलास नदी की बात करेंगे, यहीं पर कौन सा प्रोजेक्ट बना हुआ है, विलास परियोजना। जबकि पार्वती नदी ये भी आपके बारा में है और सीहोर पर्वत MP से निकलती है और इसका विलय किसमें होता है, तो आपने कहा चंबल में इसका क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। आगे देखिए उद्योग की बात करेंगे तो छिपा बड़ौद छाबड़ा बारा में जो है लहसुन मंडी है। मसाला उत्पादन में राज्य में जो है सर्वाधिक है, इसीलिए मैंने कहा था मसाला नगरी भी कहते हैं। और पान की खेती शाहाबाद और करौली वाले क्षेत्र में जो है होती है।
वन्य जीव की बात करेंगे, शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? बारां में है, जिसे जो है सांपों की शरण स्थली के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर आप सभी को पता है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो परमन नदी। आखेट निश्चित क्षेत्र की बात करेंगे, सोरसन है, जो कि गोड़ावट पक्षी का क्या है? नेचुरल यहाँ पर हैबिटेट या मैं कहूँ प्राकृतिक आवास है। और यहीं पर आपसे पूछे कि भारत का पहला गोड़ावट ब्रीडिंग सेंटर जो है वो कहाँ पर है? ये भी आपके सोरसन में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रामगढ़ क्रेटर की बात करेंगे ना, रामगढ़ क्रेटर जो कि देश की पहली जियो हेरिटेज साइट जो है ये कहाँ पर है? ये भी आपके हो जाएगी कहाँ पर? बारां में। इसी के साथ ही कुछ ऊर्जा परियोजनाओं की बात करेंगे, जैसे छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, ये आपकी कहाँ है? पहली बात तो बारां में है। दूसरी बात है कि राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट कौन सा है? तो छबड़ा हो जाएगा। अंतः गैस थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे, जो कि एनटीपीसी के अधीन संचालित है और राज्य की क्या है? तो प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। कवई परियोजना ध्यान रखेंगे, ये जो है अडानी ग्रुप के द्वारा, ध्यान रखेंगे कवई परियोजना जो है कहाँ? बारां। और किसके द्वारा संचालित है? तो अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित विद्युत परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, राज्य का तीसरा सबसे बड़ा बिजली घर कहाँ? छबड़ा, बारां में। राजस्थान, मतलब राजस्थान में अफीम की खेती के लिए जो है कौन सा प्रसिद्ध है? बारां। लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर को तेली का मंदिर भी कहते हैं, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपने कहा बारां में हो जाएगा। साथ ही साथ जमुना परी नस्ल की बकरियां जो है वो भी कहाँ की फेमस है? बारां की फेमस है। सहरिया जनजाति का जो है फसली नृत्य झेला नृत्य जो है, मतलब नाम क्या है? नृत्य झेला नृत्य। या फिर आपसे कह दे कि देखिए ये नाम तो क्या हो जाएगा? झेला नृत्य हो जाएगा। और कैसा नृत्य है? तो ये जो है फसली नृत्य है ना। सोरसन बारां में आयोजित क्या होता है? गधों का मेला होता है। हालांकि आपने लूडियावास भी सुना होगा जयपुर, लेकिन सोरसन बारां में भी गधों का मेला लगता है। सावाद और किशनगंज जो है इसमें क्या है? सर्वाधिक सहरिया जनजाति मिलती है। तो ये थी आपकी क्या? ये थी हमारी आज की क्लास। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आरएस फाउंडेशन को लेकर यानी कि भव्य सेमिनार आयोजित होने जा रहा है, वो भी जयपुर में। और जयपुर में ये टाइम पीरियड रहने वाला है 22 जून 2025 और समय रहेगा 10:15 बजे। और जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर में ये समय जो है 29 जून 2025 को और सुबह 10:15 बजे। और साथ ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारे निर्मल गहलोत सर के मार्गदर्शन में किया जाएगा। और यहाँ पर इनके अलावा जो है 3 एक्सपर्टीज शामिल हैं। जैसे हम बात करें आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन जिनका नाम है डॉक्टर ललित के पवार सर, भवानी सिंह चारण जी फर्स्ट रैंकर हैं आरएस 2016 के। और इनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए थे एग्जाम के टाइम पर, तो ये अपने जो एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दौलत खान सर जो कि एकेडमिक हेड हैं सिविल सर्विसेज के, तो इनको जो है बहुत ही एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस को जो है आपके साथ जो है साझा करेंगे। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि आरएस फाउंडेशन लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। निर्मल बैच 6.0 स्टार्टिंग आपके होगा 26 जून 2025 से। स्टैंडर्ड फीस आपकी 10,000 रुपये होने वाली है, प्राइम फीस आपकी 15,000 रुपये। साथ ही निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच की बात करेंगे, ये आपके ऑफर प्राइस में आपको 15,000 रुपये में मिल रहा है, जबकि ओरिजिनल प्राइस जो है वो आपकी कितनी थी? 45,000 रुपये। आरएस फाउंडेशन लाइव फ्रॉम यानी कि जोधपुर और जयपुर क्लासरूम से बैच स्टार्ट हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस जो है ये आपकी फीस है 32,000 रुपये, प्राइम फीस आपकी 37,000 रुपये। आप हमारे जो है अभी उत्कर्ष ऐप को इनरोल कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।